सिटी। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन एक रामबाण की तरह है, सुरक्षा कवच की तरह है। देश भर में वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है ताकि इस जानलेवा वायरस पर काबू पाया जा सके। लेकिन जिस लापरवाही से कोरोना फिर बेकाबू हो रहा है, वो हमारी और आपकी सरदर्दी बढ़ाने के लिए काफी है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं, दवाई भी कड़ाई भी। कोरोना से बचना है तो 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये सब जानते हैं। बावजूद इसके कुछ लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। बिना मास्क के लोग बाजार में घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और अब जब कोरोना का कमबैक हुआ तो सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे हिमाचल हो, सभी राज्यों का मास्क को लेकर तो स्टैंड पहले से ही क्लियर है। भले ही अब कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, फिर भी हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। क्योंकि कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ ली है, फिर नए मामले बढ़ने लगे। कोरोना महामारी लगातार जिवें पहला जारी सी, पर हुण दूजा राउंड शुरू हो चुके। जे गल करिए पंजाब सरकार वालों हिदायतां जरूर जारी की है, पर बरनाला की गल करिए, बरनाला विच हुण तक नाइट कर्फ्यू नहीं जारी किया गया। पर बरनाला पुलिस वालों अज नवां उपराला शुरू किया गया, नाका लगाया गया। रविदास चौक विच उत्थे आन जाण वाले लोगों के चलान भी कट्टे जा रहे हैं, उन्होंने मास्क वास्ते अवेयर भी किया जा रहा है। ਜਿਹੜੇ लोग मास्क नहीं पाए हुए उन्होंने मास्क दिता जा रहा है तो उन्होंने कोरोना टैसट किया जा रहा है। हैल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी इत्थे पहुंची है। इत्थे इन्हों का कहना है कि घट्टो घट्ट 300 की सैंपलिंग की जाऊगी। राज्य सरकारें भी फुल सख्ती के मूड में। पंजाब के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू तो पहले ही लगा दिया गया था और अब इन्हीं 11 जिलों में और पाबंदियां लगा दी गई। देखो, जो कोरोना का सैकेंड फेज है ये बड़ा तेजी नाल स्प्रैड हो रहा है। पहले नालों तेज हैगा, इसकी फैलण की गति जी तेज है। उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए पंजाब सरकार, DGP साहब पंजाब ते साडी बरनाला पुलिस SSP साहब बरनाला वालों हैल्थ डिपार्टमेंट की टीम नाल मिल के एक नाकाबंदी कम अवेयरनैस कैंप इत्थे लाया हैगा सी ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ टोटल 12 केस नवे आए हैं, जिन्होंने में 2 की मौत व्यक्ति की मौत हो चुकी है तो 96 एक्टिव केस ने। इस लेके जरूर एक चिंता का विषय, क्योंकि बरनाला के कई पंजाब के कई जिलों में कर्फ्यू जारी हो चुके हैं, पर बरनाला में कर्फ्यू नहीं जारी है। पर बरनाला प्रशासन वालों जो उपराला किया जा रहा है, इन्होंने कहना आने वाले दिनों में इस तरह के ਵੱਖ-ਵੱਖ चौकों में कैंप लगा के लोगों को अवेयर भी किया जाऊगा तो लोगों को ये वार्निंग भी दी जाऊगी कि मास्क ला के रखन, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाए। इन 11 जिलों में अंतिम संस्कार और शादियों में 20 लोग भाग लेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा घरों पर प्रतिबंध लगाया गया है। मॉल में एक वक्त में 100 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। सिनेमा हॉल में 50% दर्शक ही आ सकेंगे और रविवार के दिन इन 11 जिलों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। पर इस मीटिंग में कई अहम फैसले लै गए हैं कि जो 11 डिस्ट्रिक्ट जिथे बहुत बसड़ पोजीशन हैगी आ, उन्होंने रात का 9 तो सवेरे 5 बजे का कर्फ्यू भी अपोज किया गया। प्लस उत्थे कुछ यह रेस्ट्रिक्शन भी दित्तियां गई ने, हिदायतां दित्तियां गई ने, जिस तरह के जिवें मॉल है उहदे विच तुसीं 100 तो वध बंदा नहीं कर जा सकता, जां जिहड़ा सिनेमा हाल 50% तो वध, जां जिहड़े फनरल है जां क्रीमेशन है जां होर जिहड़े फंक्शन ने उत्थे 20 तो वध बंदे नहीं इकट्ठे हो सकते। ये चीज़ां सारियां प्लस जोड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट कॉलेज से खास करके मैडिकल कॉलेज छड़ के वो सारे 31 मार्च तक सारे बंद किया गया। पंजाब के साथ साथ पड़ोसी सूबे हरियाणा और हिमाचल में भी सख्ती बढ़ा दी गई। हिमाचल में नो मास्क नो सर्विस का फॉर्मूला लागू कर दिया गया, जिसका मतलब ये कि अगर मास्क नहीं तो आप किसी भी सरकारी सेवा का लाभ नहीं उठा सकते। बिना मास्क आप सरकारी बस में सफर नहीं कर सकेंगे। किसी भी सरकारी दफ्तर में आपको सेवा नहीं दी जाएगी। साथ ही अब हिमाचल में किसी भी मेले का आयोजन नहीं होगा।
सामाजिक समारोहों में घरों के अंदर और बाहर केवल 50% और अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। कोविड को पहली प्रायोरिटी के साथ हमको फिर मैनेज करने के लिए काम में लगना पड़ेगा। डिटेल सारी आपके पास जो ऑर्डर्स की आएंगी वो उस प्रकार से आप लोगों ने करनी है। लेकिन सबसे जरूरी जो मुझे लगता है कि एक तो हमारे जहां जहां ये नंबर एक साथ इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है वहां अरेंजमेंट को लेकर के हम पहले से ही तैयारी कर लें। तैयारी मैकेनिज्म करना है, उसमें मुझे लगता है कि वही आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स के साथ आपको फिर उसी तरह से टाई अप करना पड़ेगा। इफेक्टिव मॉनिटरिंग, डॉक्टर्स कौन किस रीजन, कौन से किस जोन में जो है वो उस एरिया के जो होम आइसोलेशन में पेशेंट है उनको कौन किस तरह से मॉनिटर करेंगे, वो मैकेनिज्म तुरंत डेवलप करना पड़ेगा। सरकार की सख्ती से कोरोना के बढ़ते ग्राफ को रोकने की पूरी कोशिश है, लेकिन लोगों को भी सोचना होगा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से वो बचें। जब बेहद जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें और सबसे अहम बात, मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी का भी ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खासकर पंजाब में इतनी सख्ती क्यों की जा रही है? इसकी वजह सूबे में कोरोना के डरा देने वाले आंकड़े हैं, इसकी रफ्तार है। 1 मार्च से 20 मार्च तक लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। यह रिपोर्ट आप देखें। पंजाब में कोरोना की डराने वाली रफ्तार कैप्टन सरकार की नींद उड़ा रही है। मौत के आंकड़े हों या एक्टिव केस की बात करें, पंजाब में जानलेवा कोरोना का कहर पूरे शबाब पर है। 1 मार्च से 20 मार्च तक के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो 1 मार्च को 7 लोगों की जान गई। 5 मार्च को यह आंकड़ा 11 पर पहुंच गया, जबकि 10 मार्च को 17 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। तो 15 मार्च को 27 लोगों की जान चली गई और 20 मार्च तक ये ग्राफ बढ़कर 38 हो गया। नए मामलों की गिनती लगातार बढ़ रही है। 1 मार्च को 582 केसेस सामने आए तो 5 मार्च को 808 केसेस, 10 मार्च को 1422 तो 15 मार्च को 1843 मामले सामने आए, जबकि 20 मार्च को यह आंकड़ा 2500 के पार हो गया। पंजाब में बिगड़ते हालात को देखकर हरियाणा सरकार भी गंभीर हो गई है। सरकार ने लोगों को जागरूक करने का प्लान बनाया। खासकर के आने वाले त्योहार में सोशल गैदरिंग ना हो, इसकी अपील की जा रही है। चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत प्रांतों की स्थिति काफ़ी गड़बड़ हुई है और चिंता तो है, लेकिन हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। 31 मार्च तक इन सब बातों की ओर ध्यान करेंगे। फिर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नाते, स्कूलों के नाते, बाज़ारों के नाते सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। हम नवरात्रे आ रहे हैं, फिर बैसाखी आ रही है, इसमें बड़ी गैदरिंग ना करें। कार्यक्रम करने भी है तो डिस्टेंस के हिसाब से, जैसे गैदरिंग की कम गैदरिंग के साथ कार्यक्रम करना, अलग अलग जगह कार्यक्रम करना, उस प्रकार से उत्सव बिल्कुल बंद कर दिए जाए, इसके भी हम हक में नहीं हैं। लेकिन उसमें डिस्टेंसिंग का और बाकी मास्क का, बाकी चीज़ों का, इसका पालन अगर करेंगे तो चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। कुल मिलाकर अगर सख्ती नहीं की गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। पंजाब में बढ़ते आंकड़ों को देखकर पड़ोसी सूबे हरियाणा का डरना भी काफी हद तक लाजमी है। और अगर अभी भी कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले दिनों में हरियाणा में कोरोना के मामले पंजाब की तरह रफ्तार पकड़ सकते हैं। अंकित दुदानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।
जी हां, देश भर में कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में करीब 44,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना का रिप्रोडक्शन रेट भी चिकित्सकों की चिंता बढ़ा रहा है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने आने वाले दिनों में संकट गहराने के संकेत दे दिए हैं और अब हर 12 दिन में कोरोना के मामले दोगुने हो रहे हैं, जबकि फरवरी में ये दर 12 की बजाय 63 दिन की थी। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 43,846 नए मामले सामने आए। 197 लोगों की मौत हो गई। रिकवरी रेट गिरकर 95.96% हुआ। 3.09 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज जारी है। कोरोना संकट गहराने के पीछे एक वजह कोरोना रेट का बढ़ना माना जा रहा है, जिसका मतलब ये कि एक संक्रमित व्यक्ति कितने और लोगों को संक्रमित करता है। महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में यह रेट एक व्यक्ति से 5 व्यक्ति के संक्रमण तक पहुंचा। जबकि मध्य प्रदेश और गुजरात में यह रेट करीब 3 का है। भारत में कोरोना की पहली लहर के दौरान यह रेट 2.5 के आसपास रहा। दिल्ली में 3 महीने बाद 800 के पार नए मामले पहुंचे। महाराष्ट्र में 27,126 नए मामले सामने आए। मुंबई की धारावी में 270 से ज्यादा नए मामले सामने आए। पंजाब में रोजाना 2500 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। नागपुर में हार्ड लॉकडाउन 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में नाइट लॉकडाउन लगा। गुजरात में सुपर स्प्रेडर की स्क्रीनिंग फिर शुरू हुई। देश भर में कोरोना संकट गहराने के साथ टेस्ट करने की संख्या भी बढ़ाई गई है। पिछले 24 घंटे में 1.33 लाख कोरोना टेस्ट किए गए और अब तक 23.35 करोड़ से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं अब तक 4.50 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना की दूसरी लहर लॉकडाउन के दिनों की बुरी यादें ताजा कर रही है। पिछले साल मार्च के ही महीने में कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लगाया गया था। इससे न सिर्फ जिंदगी पटरी से उतर गई थी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी लकवा मार गया था और देश आज तक सही से उबर नहीं पाया। फिर पहले जैसे हालात ना हो, इसके लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वक्त का पहिया जब घूमता है तो हालात बदलते देर नहीं लगती। एक बार फिर समय का चक्र ऐसा घूमा कि देश और दुनिया फिर वहीं आकर खड़ी हो गई जहां आज से 1 साल पहले थी। लेकिन इस बार हालात और ज्यादा खराब होने लगे हैं। कोरोना कहर बरपा रहा है। हर बीतते पल के साथ कोरोना का आंकड़ा ही नहीं, बल्कि मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। कोरोना काल फिर लौट आया है। मुश्किल से लोगों ने खुली हवा में सांस लेना शुरू किया था, मगर हालात जिंदगी को फिर से कैद करने लगे हैं। एक साल के दरमियान कोरोना ने जो कहर ढाया, उससे दुनिया अभी पूरी तरह से उभरी नहीं थी कि कोरोना फिर डराने लगा। अगर दिन ब दिन बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर नजर दौड़ाएं तो इस साल ये आंकड़ा और ज्यादा भयावह है। बात अगर पिछले साल की जाए तो 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना का पहला केस आया और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता चला गया।
24 मार्च 2020 ये वही दिन था जब पीएम मोदी ने देश में लॉकडाउन की घोषणा की। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। और अब एक बार फिर मार्च में कोरोना मौत बांट रहा है, तो क्या यह संकेत है देश में फिर से बंदिशों के? खुली आबो हवा में सांस लेते अभी कुछ वक्त ही बीता था, तो क्या कोरोना का यह बढ़ता कहर फिर से जिंदगी लॉक कर देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर हम कह रहे हैं दवाई भी कढ़ाई भी। हमारे साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर कभी नहीं रुकता। नमस्कार।